और बड़ी खबर, सीजफायर के बीच तुर्की ने दिखाई है अपनी मिसाइल ताकत। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है तुर्की ने। हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून का टेस्ट किया और उसका यह वीडियो देखिए। टाइफून मिसाइल की क्षमता 2500 किलोमीटर तक मार करने में यह सक्षम है। और कैसे लॉन्च होता है टाइफून मिसाइल, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसकी लॉन्चिंग का वीडियो देखिए। तुर्की अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हुआ और हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्चिंग का यह वीडियो उसने जारी किया है। और ईरान जंग में सीजफायर के बाद बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जापान के पीएम ने मिसाइल परीक्षण पर ऐतराज जताया है। शर्तों के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर सहमति, दोबारा हमला नहीं करने की गारंटी, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा, मिडिल ईस्ट में सभी संघर्षों पर विराम, सीजफायर के बाद ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे, युद्ध क्षति पर हर्जाना देना होगा, ईरान की संप्रभुता का सम्मान, ईरान की शर्तों के मुताबिक ये समझौता अस्थायी डील मंजूर नहीं होगी। और सीजफायर पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया। सीजफायर अमेरिका की जीत व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। यूएस ने सैन्य उद्देश्य हासिल किए, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज़ खुलवाया, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी। और सीजफायर पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। सीजफायर से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके पूरी जानकारी दी, यह खबर सामने आ रही है। दोनों के प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद इस सीजफायर का ऐलान किया गया है। तो सीजफायर को लेकर अब तक जो बातें सामने आई हैं, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह सीजफायर है या फिर यह ट्रंप की हार है। समझौते का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से गया और ईरान अंतिम समय तक जिद पर अड़ा रहा। हॉर्मुज़ के सामने ट्रंप की सेना भी असफल दिखाई दी और ईरानी परमाणु प्रोग्राम अब भी बरकरार है। जहां बिल्कुल, और इस बीच खामनेई की मौत, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं करवा पाया अमेरिका। ईरान पूरे अरब जगत को दहलाने में कामयाब रहा और अंत तक यह धमकी देता रहा कि अगर आप हमारी सभ्यता को खत्म करेंगे तो मिडिल ईस्ट के परिणाम भुगतने को आप तैयार रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। रिहायशी इलाके में जोरदार बमबारी हो रही है। हमले के बाद रिहायशी इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और इस हमले में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये लेबनान का एक रिहायशी इलाका और किस तरह से सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल लेबनान में बारूदी बारिश कर रहा है। और ये बात इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दी कि जो सीजफायर है उसका असर लेबनान में नहीं होगा। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर से इजराइल खुश नहीं। इजराइल का मानना है कि ईरान में अभी लक्ष्य अधूरा है और सीजफायर का फैसला रणनीतिक रूप से कमजोर है।